हेलो फ्रेंड्स। आज है 11 अप्रैल और आप सभी का मेरी करंट अफेयर की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कुछ दिनों से 4-5 दिनों से इम्पोर्टेंट करंट्स में रही है, उसका कलेक्शन मेरे पास है आपके लिए। तो वो देखते हैं कि कौन कौन सी करंट अफेयर है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि कार्गो सुविधा में जो कार्गो सुविधा होती है उस पे नंबर 1 पे है पारादीप बंदरगाह। बहुत सारे 9, 10, 12 मतलब 11-12 बंदरगाह इंपॉर्टेंट है जो हमारे देश में है। उसमें से जो पारादीप बंदरगाह है वो नंबर 1 पे रहा है। किस पे? कार्गो सुविधा पे। अब आपका एक क्वेश्चन है, आपका मतलब एक होमवर्क है कि आपको सर्च करना है कि कार्गो सुविधा होती क्या है। ठीक है, तो आपको पढ़ने की हैबिट भी बढ़ेगी। जब आप देखोगे कार्गो सुविधा होती क्या है तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, नहीं पता, अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि मैम हमें नहीं पता चला कार्गो सुविधा क्या होती है। ठीक है, तो आप एक बार सर्च जरूर करिए, बुक में जरूर देखिए। अगर बुक में नहीं देखना तो आप गूगल सर्च कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आपको देखना जरूर है। तो कार्गो सुविधा में ये नंबर 1 पर है। कौन? पारादीप बंदरगाह, इसलिए चर्चा में बना हुआ है, इसलिए करंट अफेयर का पार्ट बना हुआ है। तो पारादीप बंदरगाह की बात करें तो ये कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में। ठीक है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और उड़ीसा में भी कहाँ पर? महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर। जो आपका उड़ीसा है, उड़ीसा से इधर महानदी आती है, यहाँ पे जो उड़ीसा है तो उड़ीसा और जो बंगाल की खाड़ी है इसके संगम पर क्या पड़ता है? आपका पारादीप बंदरगाह। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा की अगर सिचुएशन पूछे तो कहाँ पर है? महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर। और ये इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है? क्योंकि कार्गो सुविधा में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रेंको इस ब्रेटन कोर्ट मेयर्स। क्या नाम लिखा है मैंने यहाँ पे? फ्रेंको इस ब्रेटन कोर्ट मेयर्स। कौन है ये? तो ये एक महिला है जो वर्ल्ड की सबसे अमीर महिलाओं में से है, मतलब फर्स्ट नंबर पर है। तो सबसे वर्ल्ड की सबसे अमीर महिला की बात करें तो वर्ल्ड की सबसे अमीर महिला का क्या नाम है? फ्रेंको इस ब्रेटन कोर्ट मेयर्स। और यही चीज अगर हम इंडिया में बात करते हैं कि इंडिया में फर्स्ट नंबर पे कौन है सबसे रिच वुमेन में, तो सबसे रिच वुमेन जो है आपकी इंडिया की, उनका नाम है सावित्री जिंदल। ये है कौन? फ्रेंकोइस ब्रिटेन कॉर्ट मेयर्स है कौन? तो लोरियल। लोरियल जो कंपनी है आपकी, जो उसकी कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट बनाती है, तो उसकी क्या ये हेड है, उत्तराधिकारी है। कौन? फ्रेंकोइस ब्रिटेन कॉर्ट मेयर्स। पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर देशों की बात करें कि सबसे ज्यादा अमीर लोग कहाँ पे रहते हैं, तो फर्स्ट रैंक इसको मिलती है यूएसए को। ये यूएसए में 813 लोग हैं जो सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आते हैं। सेकंड नंबर पे आती है चाइना और थर्ड नंबर पे आपका कौन आता है? इंडिया आता है। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे क्या है? इंडिया है। सेकंड पे क्या है आपकी? चाइना। और फर्स्ट पे क्या आती है? यूएसए आती है। इंडिया में सबसे अमीर व्यक्ति की बात करें, महिला महिला तो वो कौन है आपकी? सावित्री जिंदल। और अगर पुरुष की बात करें तो आपको सभी को पता है पुरुष की। अभी हमने एक न्यूज भी पढ़ी थी बीते दिनों, कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक न्यूज भी पढ़ाई थी उसको लेके। ठीक है, तो फ्रेंकोइस ब्रेटन कॉर्ट मेयर्स वर्ल्ड की सबसे अमीर महिला है जो लोरियल कंपनी की क्या है? आपकी उत्तराधिकारी है। नेक्स्ट है आपकी वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे बोलते हैं। कब मनाया जाता है? तो आपके 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में हम ये स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं? तो 1948 में 7 अप्रैल को ही क्या हुआ था? विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। उसी दिन से हम अब इसी दिन को किसके रूप में मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला कब से लागू हुआ ये? तो 1950 में। स्थापना कब हुई थी आपकी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेब्लिश हुआ था, वो कब हुआ था? 1948 में हुआ था। लेकिन इसी दिन को फिर सेलिब्रेट करने लगे किस डे के रूप में? वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। और कब से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया हमने? 1950 से। ठीक है, 1950 से लागू हो गया था। इसमें सदस्य देशों की संख्या की अगर बात करें तो 194 कंट्रीज इसमें क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है। इस वर्ष की जो थीम रखी गई है, तो इस वर्ष की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ठीक है, इस वर्ष की थीम क्या है आपका? माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, तो आपको ये थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। काफी सारे डेज बनाए जाते हैं, उनके हर वर्ष की अपनी अलग अलग थीम होती है। कब डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि किस दिन है 7 अप्रैल, फिर भी आप डेट याद रखोगे। किस लिए बनाया जाता है? तो 1948 में
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्टेब्लिश हुआ था। लागू कब से किया हमने, ये बनाना सेलिब्रेट करना स्टार्ट कब से किया था, तो 1950 से ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ था। थीम क्या आपकी, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माई हेल्थ माई राइट। और इसमें सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 194 कंट्रीज इसमें क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। आप इसको नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा समाप्त क्यों हुई थी, हम इसे करंट अफेयर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मंथ की हम करंट अफेयर पढ़ते हैं उस मंथ जो भी इतिहास में घटना होती है उसको हम क्या करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाती है और एग्जाम में आने के उनके ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो दांडी यात्रा जो समाप्त हुई थी वो 6 अप्रैल को समाप्त हुई थी। और आपको पता है कि अप्रैल मंथ ही चल रहा है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्या पढ़ाना, दांडी यात्रा पढ़ाना थोड़ा सा जरूरी समझा। अब ये समाप्त तो कब हुई थी, 6 अप्रैल को समाप्त हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 से। तो 1930 से 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत होती है और इसकी समाप्ति कब होती है, 6 अप्रैल 1930 को इसकी क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। इसमें क्या हुआ था, दांडी यात्रा शुरू कहाँ से हुई थी, तो साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद का जो साबरमती आश्रम है वहां से शुरू हुई थी और कहाँ तक गई थी, दांडी तक गई थी। और दांडी के कौन से जिले तक, तो नवसारी जिले तक। ठीक है, तो दांडी के नवसारी जिले तक ये वाली यात्रा हुई थी। नवसारी जिले में क्या हुआ था, नमक, वहां पे नमक बनाया गया और उसी के साथ में नमक कानून जो आया था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों ने जो नमक कानून बनाया था उसको उन्होंने तोड़ा। और प्लस उसी के साथ में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हो गई थी, क्योंकि नमक बनाने का जो अधिकार था वो सभी के पास था, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया था, वो अधिकार छीन लिया था भारतीयों से। तो उसके लिए आंदोलन चला था, तो उसको वो तोड़ा गया नवसारी जिले में दांडी यात्रा के माध्यम से। और वहां पे नमक कानून तोड़ा, क्या बना के, नमक को बनाकर ही कानून तोड़ दिया। और इसी के साथ उन्होंने क्या करी, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी। तो और ये सब काम किसके द्वारा हुआ था, तो आपको पता होगा गांधी जी के द्वारा शुरुआत की गई थी ये। तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, गांधी जी ने की थी। नमक कानून को तोड़कर इस आंदोलन की वहां पर शुरुआत हो गई थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट है आपको, 6 अप्रैल को समाप्त होती है, कब शुरू होकर, 12 मार्च को शुरू होकर। और ईयर भी आपको याद रखना है, तो ईयर आपका कौन सा है, 1930। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो समुद्री दिवस बनाया जाता है कौन से लेवल, नेशनल लेवल पे बनाया जाता है। नेशनल सी डे कब मनाया जाता है, ओशन डे कब मनाया जाता है, तो आपका वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो 5 अप्रैल 1960 को फर्स्ट टाइम क्या बनाया गया था, राष्ट्रीय समुद्री दिवस बनाया गया था। तो ये करंट में तो आप इसकी हिस्ट्री एक बार सर्च कर सकते हो कि ये किस लिए बनाया गया, क्यों इसकी शुरुआत की गई थी। तो आप इसकी हिस्ट्री खुद देखोगे, एक बार सर्च करोगे कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस क्यों मनाया जाता है, कब इसकी शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत मैंने आपको बता दिया, 5 अप्रैल 1964 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी इस वर्ष की जो थीम है, तो इस वर्ष की थीम क्या है आपका, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। जीएस में कुछ जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं, हमारे जो टॉपिक्स होते हैं जो करंट में चल रहा है उससे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है वो आप जरूर पढ़ा करो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उन्हीं पे ज्यादा बनते हैं जिनकी चर्चाएं आपकी चलती रहती है, जो करंट्स में होते हैं उसी को लेके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो एक फ्रेंड से मुझसे पूछा था कि मैम इतनी सारी चीजें हम कैसे याद करें, तो ये चीजें याद नहीं की जाती। आप वीकली पढ़ते हो या डेली पढ़ते हो, तो डेली आप एक बार रिवाइज कर लिया करो। वीकली जैसे 7 डे की हमने करंट अफेयर पढ़ी, तो 8th डे उसको एक बार रिवाइज कर लिया। या आप डेली पढ़ रहे हो तो हैबिट में डालो कि आप नेक्स्ट जब भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, पीछे करंट अफेयर आपको एक बार क्या करनी है, रिवाइज करनी है। लर्न नहीं की जाती है, इनको सिर्फ पढ़ा जाता है। ठीक है, सभी टॉपिक्स एक बार नजर में से, निगाहों में से निकाल लिया करो, इनको याद नहीं किया जाता। इतनी सारी चीजें याद करना पॉसिबल नहीं होता, बस क्या करना होता है, माइंड में थोड़ा सा इनका आइडिया बनाना होता है। ठीक है, तो आपको ये याद नहीं करनी है कि आप इनको रटने लग रहे हो कि इनकी थीम क्या है, सबकी लिख लिख के देख लो। सिर्फ आपको क्या करना है, एक आइडिया रखना है। डेली जब आप रिवाइज करोगे तो आप अपना आप याद रखोगे, ये चीजें याद आ जाती है। क्योंकि जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पे सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आंसर हमारे सामने होता है। क्वेश्चन जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर आपके सामने होगा, बस आपको ये देखना है कि उसमें से सही आंसर कौन सा है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, आंसर तो हमारे सामने लिखे आते हैं, लेकिन उसका राइट आंसर कौन है वो आपको देखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक हैबिट बनानी है कि डेली करंट अफेयर जो भी आप पढ़ रहे हो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, उसका रिविजन जरूर लगाना है। बिना रिविजन तो आप कभी भी कुछ भी चीजें माइंड में नहीं सेव कर सकते हो, तो आपको ये चीज हैबिट में अपना आप बनानी है। ठीक है, और जो करंट अफेयर आपकी चल रही है उसकी एक बार हिस्ट्री देख लिया करो, गूगल कर लिया करो, 10 मिनट में बाहर पूरा पेपर निकल के आ जाता है, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लिया। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से अपनी तैयार करते हैं करंट अफेयर। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को
राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है? फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था? तो 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। इस वर्ष की थीम क्या है? तो नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट इस वर्ष की थीम रही है। नेक्स्ट है आपका गगन शक्ति 2024। तो गगन शक्ति 2024 क्या है? एक सैन्य अभ्यास है जो देश का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो भारतीय वायु सेना के द्वारा यह अभ्यास जारी किया गया है। कब तक इसका आयोजन होगा? कब से कब तक इसका आयोजन होगा? तो 1 से 10 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। किसका? गगन अभ्यास का, जो हमारा गगन शक्ति अभ्यास है 2024। कैसा अभ्यास है ये? सैन्य अभ्यास है। कौन सी सेना का? भारतीय वायु सेना का अभ्यास है। देश का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास होता है ये। इसका आयोजन जो किया जा रहा है वो कब से कब तक किया जा रहा है? तो 1 से 10 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? तो स्थान की बात करें तो पोखरण है। पोखरण आपका कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। भाई अपनी कंट्री तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि उसकी हर डिस्ट्रिक्ट, हर छोटी छोटी जो फेमस प्लेस होते हैं, फेमस कंट्री होती है और फेमस सिटी बोल दो आप या फिर फेमस डिस्ट्रिक्ट बोलो, वो आपको याद होना चाहिए। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपको अपना वर्ल्ड मैप नहीं, अपना जो इंडिया का मैप है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड की बात आती है, हमें इंडिया का मैप पहले बहुत अच्छे से बिल्कुल तैयार होना चाहिए कि क्या स्टेट कहाँ पर है, उस स्टेट की इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और उसके इंपॉर्टेंट शहर कौन से है जो किस में रहते हैं? न्यूज में रहते हैं। जैसे पोखरण है तो पोखरण में पता होना चाहिए कहाँ पे आपका? राजस्थान में है। गगन शक्ति अभ्यास जो 2024 है, इससे पहले कब बनाया गया था? तो 2018 में ये बनाया गया था। माना जाता है कि हर 5वें या 6ठे वर्ष ये वाला अभ्यास क्या होता है? मनाया जाता है। इस वर्ष का जो आयोजन है वो कब से कब तक रखा गया है? तो 1 से 10 अप्रैल के बीच गगन शक्ति अभ्यास मनाया जाएगा। जो कैसा अभ्यास है? आपका सैन्य अभ्यास है और देश का सबसे बड़ा अभ्यास होता है। नेक्स्ट है आपका महिला लोकसभा उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव में आपको पता है कि अप्रैल मंथ में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो उसमें महिला लोकसभा उम्मीदवार कितनी है? यहाँ पे सदस्य संख्या नहीं बोली, यहाँ पे उम्मीदवार कितने हैं महिलाओं के लिए, तो वो संख्या पूछी गई है। तो वो 2019 की जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस टाइम पे जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? आपके 726 थी। 2024 में कितनी होने वाली है वो जब आंकड़े जारी होंगे, जब हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे अभी आप इसको डैश करके छोड़ दोगे। जब इसके आंकड़े जारी होंगे 2024 की लोकसभा चुनाव के, तो हम इसको यहाँ पे फिल कर देंगे। इससे पहले क्या पता होना चाहिए कि 2019 में कितनी थी? तो संख्या कितनी थी? 726 थी। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है, हर फील्ड में फीमेल देखे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनकी संख्या देखी गई है कि 2024 में कितनी होने वाली है। और ये देखिए, जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था 1957 में, तो उस टाइम पे जो संख्या थी वो कितनी थी? 45 थी। तो आप देख सकते हो ग्राफ कितना बढ़ चुका है। 45 से 2019 में कितनी पहुंच चुकी है? 726 महिलाएं उम्मीदवार पहुंच चुकी हैं। तो हमें ये देखना है कि 2024 के जो आंकड़े जारी होंगे उसमें उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी। तो 2019 में जो संख्या 726 है, वही 1957 में जब आपका लोकसभा चुनाव हुआ था फर्स्ट टाइम, तो तब कितनी थी? आपकी 45 थी, 45 संख्या थी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी जब हमारी संविधान सभा बनी थी? तो उस टाइम पे भी महिला भागीदार थी। तो वहां पर संविधान सभा में जब संविधान सभा बनी थी तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो आपको आंसर पता भी होगा, जो बच्चे जीएस पढ़ते हैं। तो आंसर कितना है उसका? 15। फर्स्ट संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 संख्या थी। ये क्वेश्चन पूछते भी है एग्जाम में। वर्तमान संसद में जो महिलाओं की संख्या है, संसद में, ठीक है, जो हमारी संसद है, देश की जो संसद है, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? तो उसमें महिलाओं की संख्या 102 है, जिसमें से लोकसभा में 78 महिलाएं हैं और राज्यसभा में आपकी कितनी है? 24 है। और एक बार आप इन वाले आंकड़ों को एक बार टैली कर लेना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद 104 है, आप एक बार इसको चेक कर लेना, लेकिन इसी के आसपास है। लोकसभा में 78 और राज्यसभा में आपकी कितनी है? 24 है। संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या वो कितनी है? आपकी 15 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मेरे पास जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और टॉपिक्स हम नेक्स्ट डे में यानी कि कल की करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ओके, बाय, टेक केयर।